हमने पिछले सप्ताहात ये क्लिप्स वायरल होते देखी। हजारों की तादाद में मोरक्कन पुरुषों ने अचानक कहीं से आकर क्योटो पर धावा बोलने का फैसला किया। मुझे लगता है यही सही उच्चारण है, लेकिन मैंने अन्य उच्चारण भी सुने हैं। लोग स्पेनिश एन्क्लेव में उमड़ पड़े। मोरक्को के आसपास ये अफ्रीका में है, तो इससे वास्तव में एक और दिलचस्प बहस शुरू हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पेन गाजा के पक्ष में है। स्पेनिश राजनेता, नेता और अभिनेता कहते हैं फ्री फ्री फिलिस्तीन और इजराइल की आलोचना करते हैं क्योंकि वह उपनिवेशवादी राज्य है। तो उन्होंने वास्तव में एक और बहुत दिलचस्प बहस को जन्म दिया है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं था। मुझे क्योटो के बारे में नहीं पता था, मुझे इनमें से किसी के बारे में नहीं पता था। इसे देखिए, यह आदमी जो बड़ा प्रो इजराइल कार्यकर्ता है कहता है किसी ने नहीं पूछा कि स्पेन मोरक्को के अंदर क्यों है। अच्छा सवाल है। इसे देखिए, स्पेन स्यूटा और मेलीला 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 माफ कीजिए, वो स्पेन है, वो भी मोरक्को में है। ऐसा क्यों है? अब मैंने इसका इतिहास देखा था, लेकिन माफ कीजिए, दूसरी तरफ की दलील देखिए, क्योंकि अब दूसरी तरफ के लोग कंफ्यूज है। वे स्पेन को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि स्पेन हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रहा है। अब क्या करे? स्पेन ऐसा है, हम उपनिवेशवाद के विरोधी हैं जब तक खुद न करे। महिला कहती है कि लोगों ने इतिहास पढ़ा है, इसलिए स्यूटा और मेलिला के है। ये महिला मुस्लिम है और फिलिस्तीन के पक्ष में है, और वह स्पेन की तरफ से स्पेन के लिए बहाना बना रही है। स्यूटा और मेलिला 500 साल से स्पेन के राज्य का हिस्सा है, यही वह कहना चाहती थी। मोरक्को सिर्फ 68 साल पहले ही एक स्वतंत्र देश बना था, तो मूल रूप से वह कह रही है कि 500 साल पहले उस समय मोरक्को था ही नहीं, इसलिए जो कुछ भी वहां था वह उनका हो सकता है। अब दोस्तों, क्या हमने ये तर्क पहले नहीं सुना? क्या यही स्थिति 1948 से पहले उस वर्तमान विवादित क्षेत्र में नहीं थी जो अब इजराइल और फिलिस्तीन से बना है? 1948 से पहले कोई फिलिस्तीन नहीं था। मैं ये तर्क पहले नहीं देता था क्योंकि मुझे ये बेवकूफ़ी लगता था। तुम्हारा क्या मतलब है कि फिलिस्तीन राज्य नहीं था? ये एक कुतर्क है, क्योंकि वहां लोग तब भी थे। अगर राज्य नहीं था तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब मैं समझ गया हूं इजरायली वो तर्क क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नया राज्य बनाने के लिए कहना पड़ता है कि आपके पास पहले राज्य था। जैसे स्पेन कह सकता है कि वहां मोरक्को नहीं, सिर्फ कुछ जनजातियां या जमीन थी, वहां कोई मोरक्को नहीं था। तो यह छोटा सा इलाका जिसे हम सेउटा कहते हैं वह किसी का नहीं था, इसलिए अब वह हमारा है। और ठीक है, आज के लोग सर्वे और अध्ययन और चुनावों के अनुसार यह दिखा चुके हैं कि वे लोग मोरक्को जाना नहीं चाहते। मैं उन्हें दोष नहीं देता, लेकिन अगर स्पेन ऐसा ही रहता है, लेकिन आप जानते हैं, अगर स्पेन वैसे ही चलता रहा जैसे अब तक चल रहा है तो शायद कोई फर्क नहीं रहेगा। हो सकता है शायद स्पेन और मोरक्को में फर्क ना रहे। ये बस अलग बात थी, मैं आपको ये दिखाना चाहता था। तो जब हमने स्पेन से वो डरावने वीडियो देखे, सेउटा सेउटा स्पेन, हमने ये वीडियो देखे। इन वीडियो ने सबको चौंका दिया। दुनिया भर के सभी लोगों को इसका इतना बड़ा उल्टा असर हुआ है कि यहाँ तक कि उर्सुला वॉन डेर लेन भी दखल दे रही है, और वो कह रही है कि कीव से आ रही तस्वीरें अस्वीकार्य है। हम किसी को भी अपने संघ में आने की अनुमति नहीं दे सकते जब तक कि वे हमारे कानूनों का पालन न करें। खतरनाक पारगमन तुरंत बंद होनी चाहिए, तस्करी नेटवर्क को खत्म किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो ये सारे लोग जो नावों के जरिए यूके और यूरोप में आ रहे हैं, आपको दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि वे एक दिन में 50,000 नहीं आए। क्या आप मानते हैं कि बिना वीजा लोग यूरोप न आए? यही कहना है। अगर हम इस पर सहमत हैं तो अगला कदम है कि हम संख्या पर असहमत हैं। 80,000 लोग आए, आप कह रहे हैं, और आप कुछ कर नहीं रहे। आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जब वे आते हैं। मान लीजिए रोज 30 लोग आते हैं, तो क्या हम वही सीमा तय करें? तो हम सहमत हैं कि लोगों को यूरोप या प्रथम विश्व देशों में नहीं आना चाहिए। समझ गया दोस्तों? रुकिए, बात और दिलचस्प होती है। ये वैश्विकवादियों पर उल्टा पड़ा। देखिए, यहां तक कि जियोर्जिया मेलोनी ने स्पेनिश में बयान दिया कि इटली इन प्रवासियों को नहीं लेगा और स्पेन के साथ मुक्त आवागमन का समझौता निलंबित कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्योंकि आपके पासपोर्ट पर भेदभाव नहीं हो सकता कि आप उत्तरी अफ्रीकी स्पेनिश हैं, जिसे पेड्रो सांचेज की चालों का फायदा मिला।
तो हमारे देश में आ जाइए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बस यही करना है कि आपको स्पेन को सजा देनी होगी और कहना होगा, माफ कीजिए, अब आप खुद ही संभालें। स्पेन से कोई अंदर नहीं आ रहा है। इसीलिए उर्सुला वॉन डेर लेयन भी, आपको याद रखना चाहिए, जॉर्जिया मेलोनी प्रवासियों के खिलाफ थी, लेकिन सत्ता में आने पर उन्हें समझ आया कि सब वादे पूरे करना संभव नहीं, क्योंकि दुनिया जटिल है। और मैं समझता हूं क्यों। तो ये राजनेता, उन्हें या तो बहुत सख्त फैसले लेने पड़ते हैं या फिर कुछ हद तक स्वीकार्य फैसले लेने पड़ते हैं। तो हर राजनेता कहीं न कहीं स्वीकार्य विकल्प चुनता है, थोड़ा बहुत विरोध करता है, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा विरोध करेंगे तो टकराव बढ़ सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए जॉर्जिया मेलोनी ने कुछ स्वीकार्य फैसले लिए और कहा, मौका मिलेगा तो विरोध करूंगी, लेकिन भाई एक हद होती है। मैं हर किसी को निर्वासित करना शुरू नहीं करूंगी और संघ को नष्ट नहीं करूंगी। इन्होंने यही सरल विकल्प चुना। लेकिन मेरी राय में अगर आप वो कुछ हद तक स्वीकार्य फैसले लेते हैं और सही जरूरी फैसला नहीं लेते, चाहे वो फैसले उस समय कितने भी कठोर क्यों ना हो, बाद में आपको उससे भी ज्यादा कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। तो जाहिर है ये टकराव हम पर ही उल्टा पड़ने वाला है। बस फर्क इतना है कि ये कब होगा हम देखेंगे। इसीलिए उर्सुला ने भी, भले वॉन डर लेयन कुछ न करे, कहा ये अस्वीकार्य है आदि। असल में उन्होंने अपनी ही नीति को ताक पर रख दिया है और नतीजतन सोचिए क्या हुआ दोस्तों। स्पेन ने यह बयान जारी किया, लगभग सभी, क्योंकि अब वे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे देश भी ऐसा न करें। वैसे मुझे लगता है 3 या 4। फ्रांस ने भी स्पेन के साथ अपनी सीमा सुरक्षा बढ़ा दी। फ्रांस ने सुरक्षा बढ़ाई, कुछ और कदम उठाए। उन्होंने पेड्रो सांचेज की खुलकर आलोचना नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 देशों ने हल्के बयान दिए। हालांकि जॉर्जिया मेलोनी जितना कड़ा कदम नहीं उठाया, बस बोले ये क्या हो रहा है, चलो यार। लेकिन ये तो हमेशा से था, ये तो होना ही था। तो खैर, यूके में स्पेन के दूतावास ने कहा, लगभग हर कोई जो कल स्यूटा में घुसा था अब मोरक्को लौट चुका है। स्यूटा या मेलिला से मुख्य भूमि स्पेन जाना संभव नहीं है। सच में ये संभव नहीं है क्या? सभी नए स्पेनिश लोग पुलिस चौकी पर पहचान पत्र दिखाए बिना ऐसे ही स्पेन आ रहे हैं? शेंगन क्षेत्र की अखंडता पूरी तरह सुनिश्चित है। देखो, उन्होंने वो बयान जारी किया, शेंगन क्षेत्र की अखंडता पूरी तरह से सुनिश्चित है। मेरी जूती। सदी की शुरुआत में यूरोप में 5 मिलियन मुसलमान थे, अब 15 मिलियन हैं, जिनमें से कई पिछले 10 सालों में आए। ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। अगर आप कल ही पैदा हुए हैं तो माफ कीजिए, लेकिन स्पेन द्वारा दिया गया ये बयान झूठ है। इसे देखिए। अभी क्योटो की सड़कों का यही हाल है। यहाँ समंदर जैसा नज़ारा है। असल में मुझे नहीं पता कि समंदर कहना सही शब्द है या नहीं। सड़क के हर कोने पर इंसानी मल के ढेर लगे हुए हैं। लोग अब तंग आ चुके हैं। लोग अब तंग आ गए हैं। देखो दोस्तों, उन्होंने बताया कि सब वापस आ गए और कुछ वीडियो दिखाए जिसमें लोग लौट रहे हैं। साथ ही कुछ दिल छू लेने वाली तस्वीरें भी दिखाई, जिनमें एक घायल मोरक्कन व्यक्ति को पुलिस और सेना के अधिकारी बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, वही सब बकवास। और जाहिर है कि ये उदारवादी वोक महिलाएं हैं जो उनका स्वागत कर रही हैं। तो एक तरफ वे ये कर रहे हैं, इसे देखो, अब ये लोग दुकानों में घुस रहे हैं। इसे देखो, ये दुकान में जबरन घुस गए हैं। इसे देखो, देखो दोस्तों, इसे देखो, वे उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकलो। कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। सभ्य दुनिया में अगर कोई अंदर घुसता है तो आप उसे गिरफ्तार करते हैं और फिर उसे जेल में डालते हैं। लेकिन जानते हो क्या, और ये सिर्फ क्योटो की बात नहीं है, मेट पुलिस जानती है कि लंदन में भी ऐसी ही चीजें हो रही है। जानते हो वे क्या करते हैं? वे बस उन्हें बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं, जाओ जाओ, कहीं और जाओ, कहीं और जाओ। लो, कम से कम उसने जो चुराया था वो वापस ले लिया। यह अराजकता के जितना करीब हो सकता है उतना करीब है, जितना करीब आप पहुंच सकते हैं। किसने किया? पेड्रो सांचेज ने। उन्होंने षड्यंत्र सिद्धांत शुरू की और कहा, इजराइल मोरक्को के करीब है, इसलिए इजराइल सरकार ने मोरक्को को निर्देश दिए, इसमें यहूदियों का हाथ है। ये यहूदी है जिन्होंने पेड्रो सांचेज की सरकार को अस्थिर करने के लिए ये किया। क्या? ये पेड्रो सांचेज का अपना बिछाया हुआ बिस्तर है, उसे वही लेटना होगा। यही खुली सीमाओं का मतलब है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कहते हैं कि नाव से आने वालों को होटलों में रखेंगे, खाना पानी देंगे और फिर कुछ वोक लेफ्टी महिलाएं उनके साथ डांस और पार्टी करेंगी, तो आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर मैं किसी
तीसरी दुनिया के गंदे जगह फंसूं तो जरूर जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं कि हमें चीजों को अच्छा बुरा समझने से ऊपर उठना होगा। हमें अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे इस नजरिए से देखना चाहिए कि क्या काम करता है। मुसलमान अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, वे अपनी ताकतों को एकजुट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे इस सब में टिके रहना चाहते हैं, वे और अधिक प्रभाव हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने असंभव को होते देखा है। उनके पास अमेरिका में कांग्रेस के कुछ सदस्य हैं, उनके पास ब्रिटेन में लगभग 25 सांसद हैं, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी में भी यही स्थिति है। अब आगे क्या होगा? क्या आपको लगता है वे ऐसा कहेंगे, तुम्हें हम पसंद नहीं हैं तो हमें वापस घर जाने दो? नहीं, वे कहने वाले हैं हमें इसे बढ़ाने की जरूरत है, हमें और बढ़ना है, हमें और प्रभाव हासिल करना है। हम ये कैसे करें? पश्चिम में अभी व्यवस्था में ऐसे लोगों को ढूंढो जो हमारी मदद और समर्थन कर सके। यही पेद्रो सांचेज, कीर स्टारमर, एंडी बर्नहम व अन्य वामपंथी नेता कर रहे हैं। यही वे कर रहे हैं। इसीलिए हम उन्हें उपयोगी मूर्ख कहते हैं। वे समझते नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। लेबर पार्टी जानती है कि मुसलमान उसे तभी वोट देते हैं जब उनका अपना उम्मीदवार न हो। तो उस समय उस चुनावी चक्र में मुसलमान तुम्हें टोरीज या गठबंधन हमारे टोरीज के खिलाफ जीतने में मदद करेंगे, लेकिन वे तैयारी कर रहे हैं और वे सब कुछ खुलेआम कर रहे हैं। वे खुद कह रहे हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं। पिछले हफ्ते एक वायरल क्लिप में सिडनी के मुसलमान ने कहा था कि आबादी बढ़ेगी, इसलिए संस्थाएं और पार्टियां बनानी चाहिए। तो जब 2034 का आम चुनाव आएगा तो हमारे पास अपना मुस्लिम उम्मीदवार होगा, ताकि हमें लेबर पार्टी को वोट न देना पड़े। हम अपने मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देंगे, जैसा यूके में हुआ था। अगर ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही फंसा, अगर हम फिर इसके झांसे में आए तो हमें शर्म आनी चाहिए। ब्रिटिश लोग कह सकते हैं कि उनसे पहले ऐसा कहीं और नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें इसकी आहट नहीं थी। वे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहाना नहीं है। तो दोस्तों, यही हो रहा है। सब कुछ बिखर रहा है। ये सब उन कायर नेताओं के लिए बुरी तरह उल्टा पड़ गया है जो आज कड़े कदम उठाना नहीं चाहते। शायद वे अपने एजेंडा और विचारधारा से अंधे हैं, या शायद कुछ और भी ज्यादा शातिर बात है। हो सकता है उन्हें जॉर्ज सोरोस या किसी और बड़े बड़े मेजों पर बैठे बुरे लोगों से पैसे मिल रहे हों, पर मेरे पास इसका सबूत नहीं है। मैं बस वही कह सकता हूं जो सामने हो रहा है। उन्होंने 10-12 साल पहले बॉर्डर खोलने के फैसले लिए थे। आओ एक ऐसा एकजुट विश्व बनाएं जिसमें खूबसूरत लोग हों, जो एक दूसरे से प्यार करें और पूरे दिन ला दीदा गाएं। जानते हैं वे कैसे गा रहे हैं? वे ऐसे ही गा रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं दोस्तों, हम रोमनों से प्यार करते हैं। रोमनों ने उन्हें वैंडल्स कहा और वैंडल्स ने तोड़फोड़ की रोम के आर पार। ठीक यही हमारे सामने हो रहा है दोस्तों, ठीक यही हो रहा है।